2026 में आगे क्या, कौन से सेक्टर पे आज 2026 में सबसे पहले फोकस शुरू करें? ये जो 2026 है ये प्रॉपर्टी के लिए कोई बुरा नहीं है। अब गोल्ड से अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। गोल्ड आपने अगर रखा और बाय करके रखा है तो मार्केट में कोई भी अनटोवर्ड कोई अगर हैपनिंग होती है तो उस समय आपके पास गोल्ड होने से ना आपकी माइंड की स्टेबिलिटी है ना वो काफी ज्यादा रहे। तो क्या है कि अगर आप गोल्ड लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप इमोशन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, दैट इज अ बेटर वे ऑफ हैविंग अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। तो ये 2026 ना पूरा थिंकिंग का है। ये जो है ना ये इन्वेस्टर फ्रेंडली उन लोगों के लिए है जो सोच समझ के अपने कदम बढ़ाएंगे। सिल्वर भी फिजिकली बाय कर सकते हैं क्या? फिजिकली किसी भी चीज को रखना अपने पास इज नॉट दैट इजी। इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय ETF और बॉन्ड्स जो आप लेते हो उस तरीके से आप लेते हो। लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़ेंगे, बीच बीच में डाउनफॉल्स आएंगे, वो डाउनफॉल्स हमेशा होते हैं, उसको जिससे रिट्रेसमेंट कहते हैं, दैट विल ऑलवेज बी देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स आर गोइंग टू गो अप ओनली। वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो रियलिटी इनसाइट्स। आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि अब जो 2026 आ रहा है इसमें गोल्ड, सिल्वर, डिफेंस के स्टॉक और रियल एस्टेट कैसे बिहेव करेंगे? तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिएगा और इसको अंत तक देखिएगा, बिकॉज दिस कन्वर्सेशन विच वी आर गोइंग टू डू टुडे विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग। सो मेरे साथ मिस्टर पंकज इज माई फ्रेंड and he is into real estate as well as he's a trader. He's a professional trader and most of the time he's into trading only. So आज हम बात करेंगे। पंकज जी, आप अपने इंट्रोडक्शन एक बार बता दीजिए। हाय फ्रेंड्स, आज मेरा यहाँ आने का पर्पस दुष्यंत जी से मिलने का और 2026 के बारे में बात करने का था, ताकि आगे फ्यूचर की 2026 कैसा रहेगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ा नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पंकज जी, आपके देखिए ऐसा है कि हमारे अपने YouTube के जितने भी दर्शक हैं ना उनको हमें बताना है। आप एक समय आप रिप्रेजेंट करें उन YouTube के चैनल्स के जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो आपने उनके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं एंड आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दुष्यंत जी, आपसे मिलने का पर्पस यही था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं और पूरी जनता के लिए और अपने दोस्तों के सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि जान सके कि आगे 2026 में हमें कैसे आगे मूव करना है या फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो आप शुरू पूछिए करें? क्या? हाँ बिल्कुल आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा, 2026 में आगे क्या, कौन से सेक्टर पे आज 2026 में सबसे पहले फोकस शुरू करें, पर्टिकुलरली गोल्ड और सिल्वर के बारे में? ओके, तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि आज की डेट में पहले जो हमारे 2026 में जो 3 महीने आएंगे ना, गोल्ड पे ज्यादा ध्यान देना है। अब गोल्ड से अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो लॉन्ग टर्म में ही होता है हमेशा। जब भी प्रॉफिट कमाओ तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम गोल्ड को एक एज अ सिक्योरिटी ट्रीट करते हैं। इट इज समथिंग लाइक अ सीट बेल्ट जो आप नहीं लगा रहे तो आपको पता है कि सीट बेल्ट है, और अगर मान लो कल को मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आ जाती है उस समय आप उस सीट बेल्ट को, गोल्ड को सीट बेल्ट मानते हुए उसको यूज कर सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आपका जो इमोशंस है ना वो कहीं ना कहीं आपका स्टेबल रहेगा। तो ये गोल्ड होने का मतलब ये कि आपके पास कोई वोलेटिलिटी का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। तो गोल्ड आपने अगर रखा और बाय करके रखा है तो मार्केट में सिचुएशन कई तरीके की आएंगी। कोई भी अनटोवर्ड कोई अगर हैपनिंग होती है तो उस समय आपके पास गोल्ड होने से ना आपकी माइंड की स्टेबिलिटी है ना वो काफी ज्यादा रहेगी। व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्वर, सिल्वर इज अ वेरी फास्ट मूविंग आइटम। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों ने बोला हुआ है कि सिल्वर में इतना जाएगा। जाना एक अलग बात है, लॉन्ग टर्म में तो हर चीज ऊपर जाती है बिल्कुल। तो हमें ये नहीं देखना है। हमें क्या देखना है इसमें कि हम सिल्वर ले क्यों रहे हैं। हम ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं। अगर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो, आप अच्छे ट्रेडर हो, आपका इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो, देन इट मेक्स अ सेंस दैट यू बाय सिल्वर। अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा कि आपको ना वेट एंड वॉच करना चाहिए। यू शुड बी हैविंग अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो क्या कि अगर आप गोल्ड लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप इमोशन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, दैट इज अ बेटर वे ऑफ हैविंग अ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, रादर देन आपने सिल्वर खरीदा फिर उसकी मार्केट फ्लक्चुएशंस को आप देख रहे हो, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी होती है सिल्वर में, कभी एकदम ऊपर जाएगा कभी एकदम नीचे जाएगा। तो जो शार्प राइज एंड शार्प फॉल है ना, इसको अच्छे लोग झेल नहीं पाते। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें जो है फॉर द फर्स्ट 3 months 4 months व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी हैव टू हैव अ गोल्ड इन विद अस, सो दैट हमें स्टेबिलिटी मिल जाए। जब स्टेबिलिटी हमें मिलेगी तब तक हमारे इमोशंस ठीक रहेंगे। और क्योंकि अब नेक्स्ट एक बात आती है कि
जो हमारा व्हाट यू कॉल, हम अगर ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो शनि जो है ना वो बैठे हुए हैं 12th राशि में, और जो आपका राहु है वो बैठे हुए हैं 11th राशि में। तो मैं जो आपको कह रहा था कि जो शनि है वो इस समय पाइसेन में बैठे हुए हैं, और ये 2026 में पूरा का पूरा साल ऑलमोस्ट जो है पाइसेन में ही रहेंगे। अब जब शनि पाइसेन में है तो बड़ा सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ना आपको कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। तो जब अप्स एंड डाउन्स की मैं बात कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं रहेगा हर इंसान के लिए, तो उस समय आपको हर चीज में कॉशियस प्ले करना है। आप कुछ भी बाय कर रहे हैं लॉजिकल बाय कीजिए। आपने इमोशनल बाइंग ज्यादा नहीं करनी है। आपने अगर किसी ने कहा यार मैं गोल्ड ले रहा हूँ आप भी गोल्ड ले लो, तो दैट इज नॉट राइट। किसी ने कहा मैं सिल्वर में पैसे कमा रहा हूँ आप भी कमा लोगे, आप भी ले लो, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट ना एक्चुअली। तो पर्पस क्या है कि जब तक पाइसिन में शनि महाराज है और 11th राशि में आपका राहु जी हैं, तब तक आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो ये 2026 ना पूरा थिंकिंग का है। ये जो है ना ये इन्वेस्टर फ्रेंडली उन लोगों के लिए है जो सोच समझ के अपने कदम बढ़ाएंगे। जो सोच समझ के ना करके इमोशनली ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा चीजों में, वो मात खाने के बहुत चांस है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, गोल्ड सिल्वर पर्टिकुलरली या किसी और चीज में, रियल एस्टेट में भी, तो इस टाइम पे बहुत लॉजिकल सोच के करनी पड़ेगी अगर फॉर फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो मैं कहूंगा कि आप गोल्ड इसलिए लेके रखें, आप प्रोटेक्शन रख रहे हैं अपनी, जो पहले की इन्वेस्टमेंट चली जो है पहले उसके की लिए। इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली, तो आपने वो कर लिया। सिल्वर अगर आप ट्रेडर हो हम्म, और आपको पता है आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है और आपको आती है, देन यू कैन गो इनटू सिल्वर ऑल्सो। सिल्वर लॉन्ग टर्म में देगा प्रॉफिट, बट अल्टीमेटली आदमी सिल्वर ज्यादातर सोचता है यार गोल्ड इज बेटर देन सिल्वर ऑलवेज, क्योंकि हाँ, अब अभी तो सिल्वर चल रहा गोल्ड नहीं है, गोल्ड गोल्ड है बट सिल्वर गोल्ड नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। है। गोल्ड तो आप घर में भी बहुत चीजों में यूज कर सकते हो, सिल्वर का घर में कोई ज्यादा यूज कोई नहीं यूज होता। नहीं है, कोई यूज नहीं है बिल्कुल। दूसरी चीज अगर मैं दोनों तरफ से देखूं, एज अ ट्रेडर मान के चलूं, तो गोल्ड और सिल्वर आप फिजिकली बाइंग नहीं करते, आप वर्चुअल बाइंग करते हो, ईटीएफ वगैरह के थ्रू आप बाइंग करते हो। एब्सोल्युटली। गोल्ड आप फिजिकल बाय कर सकते हो, और सिल्वर पहले तो नहीं करते थे, अब आप अगर आपकी राय होती है आप सिल्वर लेना, सिल्वर भी फिजिकली बाय कर सकते हैं क्या, या सिर्फ गोल्ड ही फिजिकल बाय सिल्वर कर? भी आप कर सकते हो बाय, बट आप देखिए ना आप सिल्वर जब बाय करेंगे कहाँ से करेंगे, कई सारी कंडीशन आती है। हाँ, फिजिकली किसी भी चीज को रखना अपने पास इज नॉट दैट इजी। इट्स ऑलवेज बेटर टू बाय यू नो ईटीएफ और बॉन्ड्स जो आप लेते हो उस हाँ, तरीके से आप ले उसी सकते हो। एग्जैक्टली दैट इज द वे टू डू ठीक है। इट। तो ये मेरा गोल्ड और सिल्वर बाय करना, लेकिन आप कह रहे हैं जैसे, क्योंकि पिछले अगर एक साल का एक्सपीरियंस आप लेके चलेंगे ना, तो 30 to 40% का पोजीशन आया है, दैट इज हिस्टोरिकली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर में आया। तो अब मैं आगे का उस ट्रेंड को आपसे पूछ रहा हूँ, एज फॉर सबके श्रोताओं के लिए, कि आगे भी कुछ इस तरह का ट्रेंड बढ़ने के लिए रहेगा? लॉन्ग टर्म में वी शुड मेक श्योर ऑफ इट कि गोल्ड और सिल्वर दोनों बढ़ेंगे। बीच बीच में डाउनफॉल्स आएंगे, वो डाउनफॉल्स हमेशा होते हैं, उसको जिससे रिट्रेसमेंट कहते हैं, दैट विल ऑलवेज बी देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स आर गोइंग टू गो अप ओनली। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली गोल्ड एंड सिल्वर, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी बात आ गई कि डिफेंस के जो स्टॉक्स है उसके बारे में क्या ख्याल है। हाँ, तो आई थिंक आपको भी शायद ये बात का हो दिमाग में। क्योंकि पिछले एक साल से डिफेंस स्टॉक्स की बहुत बातचीत चल रही है, तो बेसिकली हाइप है, बेसिकली जो बहुत आप कह ज्यादा रहे हैं। हाइप है ओके ओके। डिफेंस सेक्टर की पर्टिकुलरली। हम्म। तो आपका उस बारे में क्या नजरिया है आगे डिफेंस सेक्टर का देखिए मेरे चलते को, हुए? जैसे मैंने आपको बताया कि शनि अभी बैठे हुए हैं पाइसेन में, और राहु भी जहाँ बैठे हुए हैं 11th हाउस में, वहाँ पे 11th राशि में, दोनों की कंडीशन में क्या है कि वो दिखाता साइबर को, वो दिखाता है डिफरेंट तरीके की वॉरफेयर्स को। इट शोज कि वहाँ पे डिफेंस में बाइंग बहुत होगी। इट शोज द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव मोर इंटरेस्ट इन लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। सो इट इज वेरी लॉजिकल कि जो डिफेंस में, और हाँ, इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज गोइंग टू बी डन by the country, by the government. So what I feel is that ये हाइप नहीं है। ओके, ये एक प्रैक्टिकल थिंग है जो कि पूरे 2026 में रहेगा। आप सिचुएशन देखिएगा, डिफरेंट सिचुएशन आएंगी, इंडिया पाकिस्तान को लेके, इंडिया बांग्लादेश को लेके, इस सब को लेके बहुत चीजें आनी है अभी। तो उसमें क्या है कि आपने गोल्ड रखा अपने आप को बचाने के लिए, दैट इज योर सेफ्टी, एंड इफ यू बाय डिफेंस स्टॉक्स दैट इज गुड। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्राइस पॉइंट क्या है बाय करने का, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बट दे आर गोइंग टू बी, दिस इज नॉट हाइप एट ऑल। अगर हाई से बात करें, ऊपर से बात करें, तो ऊपर से थोड़ी करेक्शन आई है डिफेंस। एब्सोल्युटली, अगर आई है, आ चुकी है अभी करेक्शन, आपके साथ आपको ज्यादा थोड़ी पता बहुत होगा। करेक्शन आई है। ओके। तो मतलब अब मैं ये समझ के चलता हूं कि थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। अब इस कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा नीचे और जाने की ज्यादा उम्मीद है या ऊपर जाने की?
नीचे जाने की उम्मीद तो नहीं है 2026 में, 1-2 महीने में आप इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और इसके अलावा क्या है कि अब आपको मैं बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि जल्दी ही जो बृहस्पति है ये अभी बैठे हुए जेमिनाई में, और ये जो है जल्दी ही मूव कर जाएंगे अपनी अगली राशि में।